हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। वेलकम टू जेना सर क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, ऑप्टिकल आइसोमर्जिंग। ऑलरेडी हम ज्योमेट्रिकल जो स्टेरियो आइसोमर्जिंग होता है वो तुम्हारा दो टाइप का था। एक तो है तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जिंग एंड एक तो है तुम्हारा क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्जिंग। सो आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्जिंग बारे में। ध्यान से देखना बेटा। ऑप्टिकल आइसोमर्जिंग इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमर्जिंग बेटा। पूरा क्लियर? सो स्पेशल किसलिए बोला मैं? बिकॉज ऑप्टिकल में इट इज लाइट रिलेटेड, जो कि लाइट फेनोमेना को समझाएगा, उसको हम वो आइसोमर्जिंग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्जिंग। देखो, जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जिंग में तुम जानते हो जो मिनिमम कंडीशन क्या रहा है, जो प्रेजेंस ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सिमिलरली ऑप्टिकल आइसोमर्जिंग के लिए तुमको क्या चाहिए रे? देखो, काइरल कार्बन। क्या रे? काइरल कार्बन। काइरल कार्बन। सो काइरल कार्बन का मतलब क्या है? देखो, एक कार्बन अगर, ध्यान से देखना, एक कार्बन को अगर चार डिफरेंट, देखो चार डिफरेंट मतलब ग्रुप और एटम लगेगा, सो उसको हम क्या बोलेंगे? काइरल कार्बन। काइरल कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास रहेगा, सो इट कैन शोज व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्जिंग? ऑप्टिकल आइसोमर्जिंग। आइए समझ में। सो देखो यहाँ पर लिखा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड 2-क्लोरोब्यूटेन। देखो ये भी, और एक एग्जांपल Cl है, H है, मिथाइल ग्रुप है एंड इथाइल ग्रुप है। आई बात समझ में? पूरा क्लियर? सो देखो, ये कार्बन एटम टेट्राहेड्रली लिंक टू फोर डिफरेंट मोनोवैलेंट एटम्स और ग्रुप्स इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिक कार्बन, और उसको हम क्या बोलेंगे? काइरल कार्बन। आई बात समझ में? सो अगर मेरे पास कोई काइरल कार्बन है बेटा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर काइरल कार्बन है, देन वी कैन प्रूव दैट इट कैन शो व्हाट आइसोमर्जिंग? ऑप्टिकल आइसोमर्जिंग। राइट? सो दिस इज द मिनिमम कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू शो ऑप्टिकल आइसोमर्जिंग। आएगा समझ में? क्या बोले? और एक बार बोलूं, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कार्बन है? काइरल, काइरल कार्बन एटम। राइट? ओके। सो नाउ और एक टर्म मैंने इधर लिखा है, देखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जो टर्म है बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्जिंग का, तुमको अच्छे से अगर समझ में आ गया तुम आराम से लिख सकते हो। पूरा क्लियर? सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब मैंने पहले क्या लिखा, पहले देखो, इट इज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट हुज वाइब्रेशंस आर कंफाइंड टू ए सिंगल प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। पूरा क्लियर? सो देखो, कोई भी कैंडल लाइट को जब हम जलाते हैं, कैंडल को जब तुम माचिस लगा के उसको जलाओगे, जो लाइट तुम्हारा निकलता है बेटा, उसको बोलते हैं हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। सो नाउ ए क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीक्रोमेटिक लाइट एंड मोनोक्रोमेटिक लाइट? आई बात समझ में? मोनोक्रोमेटिक लाइट, देखो डिफरेंस यही होता है बेटा, पॉलीक्रोमेटिक लाइट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वेवलेंथ ऑफ लाइट। आई बात समझ में? क्या बोला मैं? पॉलीक्रोमेटिक लाइट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट बेटा, मोनो मतलब कितना है? सिंगल। सो सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट। आई बात समझ में? तो तुम अगर बोलोगे सर मेरे पास अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, सो मुझे कैसे मालूम चलेगा जे पॉलीक्रोमेटिक लाइट है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है? सपोज जो जनरल लाइट होता है बेटा, जो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कैंडल लाइट। सो कैंडल लाइट जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट, एक तो प्रिज्म है बेटा, प्रिज्म तो आप लोग जानते हो, प्रिज्म जो कि क्वार्ट्ज में बना होता है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट को अगर मैं निकोल प्रिज्म, जो प्रिज्म मैंने बोला उसका नाम क्या है बेटा? निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म के थ्रू अगर मैं पास कर दूंगा वही पॉलीक्रोमेटिक लाइट को, दैट पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज कन्वर्टेड इनटू क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मतलब मोर देन वन वेवलेंथ से वो सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मतलब वो जो प्रिज्म आता है, स्पेशल टाइप का प्रिज्म जिसको हम निकोल प्रिज्म बोलते हैं, वो ऑल वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर लेगा, एक वेवलेंथ को पास करवाएगा। देखो यहीं पे मैंने लिखा है, देखो ये सोर्स ऑफ, देखो इधर तो मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट लिख दिया, लेकिन अगर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट मेरे पास नहीं है, मेरे पास अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, सो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक तो कैंडल लगाया बेटा, ओके। सो यहाँ से जो लाइट आएगा बेटा उसको बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। वही पॉलीक्रोमेटिक लाइट के सामने बेटा अगर मैंने एक तो क्या प्रिज्म है? निकोल प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म? निकोल प्रिज्म अगर मैंने रख दिया, सो ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट जब इधर क्रॉस करेगा, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू कौन सा लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट।
सो ये था मेरे पास क्या है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। जब निकोल प्रिज्म देके मैं पास करवा दूंगा, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। आएगा समझ में? चलो सो देखो, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट को मैं, और देखो ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट को मैं अगर और एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम बेटा क्या है, पोलराइजर। ओके, ये पोलराइजर देकर अगर पास करवा दूंगा, सो मतलब जो लाइट वहां से निकलेगा, देखो ये परपेंडिकुलर है बेटा, सबका एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ओके, परपेंडिकुलरली एक्सिस को जो लाइट निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। सो देखो इधर था ऑर्डिनरी लाइट, ध्यान से देखना बेटा, ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये भी तुम्हारा सिंगल वेवलेंथ लाइट है। ऑलरेडी हम निकोल प्रिज्म क्रॉस करके आ चुके हैं। सो मेरे पास पॉलीक्रोमेटिक था, मैं निकोल प्रिज्म देके उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। वही मोनोक्रोमेटिक लाइट को और एक इंस्ट्रूमेंट बेटा जिसका नाम है पोलराइजर, वो पोलराइजर देके पास करने से वही मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑर्डिनरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब एक्सिस को परपेंडिकुलर होकर हाइलाइट करेगा। पूरा क्लियर? ये जो प्लेन पोलराइज लाइट बेटा, तुम जानते हो लाइट जो पास करता है कैसे, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ओके, वही प्लेन पोलर, ध्यान से देखना, ये जो लाइन मैं बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर मैं एक तो देखो इधर में एक तो सॉल्यूशन रखा है, एक तो ट्यूब के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन रखा है, जो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपाउंड है बेटा उसके पास है मेरा ए बी सी डी। देखो ये जो कंपाउंड का जो सॉल्यूशन मैंने बनाया ट्यूब के अंदर, लिक्विड और सॉल्यूशन इन ट्यूब, मतलब इसके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है बेटा कौन सा कार्बन रहना चाहिए, ध्यान से देखना, कायरल कार्बन। आएगा समझ में? सो इस सॉल्यूशन के पास अगर कायरल कार्बन है, देखो ठीक से कायरल कार्बन है, सो इससे पहले देखो कौन सा लाइट मेरे पास है, प्लेन पोलराइज लाइट, ये तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ये प्लेन पोलराइज लाइट को अगर मैं कोई भी कायरल कार्बन दे के कंपाउंड का जो सॉल्यूशन फॉर्म है पास करवा दूंगा, सो देखो ये जो लाइट स्ट्रेट पाथ में जा रहा था, ये अभी क्या हो जाएगा, थोड़ा रोटेशन हो जाएगा। पूरा क्लियर? सो कितना रोटेशन हो रहा है, लेट इट बी थीटा। सो जो इंस्ट्रूमेंट कितना, देखो प्लेन पोलराइज लाइट जो स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा, जब कायरल कार्बन के सामने आ जाएगा, सो मतलब उसका जो डायरेक्शन थीटा में चेंज हो जाएगा, मतलब रोटेशन हो जाएगा। वो जो रोटेशन है बेटा वो आइदर क्लॉकवाइज हो सकता है, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। पूरा क्लियर? अगर क्लॉकवाइज बेटा रोटेशन हुआ उसको हम बोलेंगे डी आइसोमर, क्या बोलते हैं उसको, डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो और डी आइसोमर। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया उसको क्या बोलेंगे, लाइवो आइसोमर और एल आइसोमर। पूरा क्लियर? आई बात समझ में? सो प्लेन पोलराइज लाइट जो कि स्ट्रेट माथ में चल रहा था, अभी देखो जो कार्बन जो ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके पास अगर मेरा क्या मतलब कायरल कार्बन है, सो वही पाथ को रोटेट कर देगा, आइदर क्लॉकवाइज घुमा देगा नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। अगर क्लॉकवाइज घुमाया बेटा, और एक बार बोल रहा हूँ, क्या आइसोमर बोलेंगे मैंने, डेक्स्ट्रो आइसोमर और डी आइसोमर। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या बोलेंगे, लेवो आइसोमर और एल आइसोमर। आई बात समझ में? सो मतलब डेक्स्ट्रो एंड लेवो आइसोमर बोथ आर व्हाट आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर्स। आई बात समझ में? पूरा क्लियर? सो देखो ये जो एनालाइजर है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो हम जानते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर दो टाइप का है, डेक्स्ट्रो आइसोमर और लेवो आइसोमर, लेकिन वो जो प्लेन पोलराइज लाइट का जो डायरेक्शन घूमेगा, जो रोटेशन होगा मेन एक्सिस से, वो कौन मेजर करेगा रे, एनालाइजर। पूरा क्लियर? सो ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन एंगल। पूरा क्लियर? ओके, देखो उसके बाद क्या लिखा, ऑप्टिकल रोटेशन एंड इट्स डिपेंडेंस। जो ये जो रोटेशन हुआ वो कौन कौन सा पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो ऑप्टिकल आइज रोटेशन, थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अ प्लेन पोलराइज लाइट as observed from analyzer of the polarimeter। पूरा क्लियर? ओके, सो पोलरीमीटर में तुम्हारा दो, ये जो इंस्ट्रूमेंट है बेटा पोलरीमीटर, इसके पास तुम्हारा दो पार्ट रहेगा, एक तो पोलराइजर, एक तो तुम्हारा एनालाइजर। पूरा क्लियर? ओके, सो जो एंगल मैंने लिखा, देखो ऑप्टिकल रोटेशन का जो सिंबल मैंने दिया, क्या दिया है, थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अ प्लेन, कितना एंगल रोटेट हुआ, जो लाइट स्ट्रेट पाथ में चल रहा था, अभी चाइरल कार्बन को पास करने के बाद वो चाइरल कार्बन क्या करेगा, उसको रोटेट करेगा। सो मतलब क्लॉकवाइज नहीं तो कितना रोटेट किया, कितना रोटेशन हुआ, वही जो स्ट्रेट पाथ का, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन।
सो ये जो ऑप्टिकल रोटेशन किसका कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, देखो द कंपाउंड टेकन, कौन सा टाइप का कंपाउंड आपने लिया है, सॉल्वेंट टेकन, तुमको तो सॉल्यूशन फॉर्म में दिया होगा, सॉल्यूशन फॉर्म में तुमको लेना है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव राइज टू सॉल्यूशन। सो सॉल्वेंट क्या लिया है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन मैंने लिया उसका कंसंट्रेशन कितना है, क्लियर। उसके बाद वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक, तुम जानते हो हर कोई लाइट का एक तो बेटा क्या रहता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब जो तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो पता चलेगा, दो ठो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट नहीं तो दो ठो कंजिक्यूटिव ट्रफ के अंदर, ओके, जो प्लेन प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव होते हैं, दो ठो क्रेस्ट नहीं तो दो ठो ट्रफ के अंदर जो कंजिक्यूटिव होते हैं, पास होते हैं, उसके अंदर जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। है बात समझ में। सो वेवलेंथ लाइट देन लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब, देखो ये जो लेंथ है, लेट इट भी कितना बोला मैं, एल। सपोज ये तुम्हारा पोलरिमीटर है, ओके, जो सॉल्यूशन फॉर्म में टोटल ये चीज जो सेटअप है, सपोज जो सॉल्यूशन उसका लेंथ कितना है, ये जो ट्यूब का एल, पूरा क्लियर। द टेम्परेचर एट व्हिच एक्सपेरिमेंट इज, कौन सा टेम्परेचर में तुम्हारा, देखो ये जो पॉइंट मैंने 6 तो लिखा है, ये तुम्हारा नीट में आएगा, नीट एंड जेई में आएगा, कौन सा पैरामीटर के ऊपर तुम्हारा ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करता है बात समझ में। सो ये तो हो गया ऑप्टिकल रोटेशन थीटा के बारे में। अभी देखो स्पेसिफिक रोटेशन, और एक पॉइंट मैंने लिखा स्पेसिफिक रोटेशन, जिसका सिंबल क्या है, अल्फा, ओके। देखो इट इज वन टाइप ऑफ एंगल, इट इज द एंगल ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ प्लेन पोलराइज्ड कॉज्ड बाय ए सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन कितना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्लेस्ड इन ए पोलरिमीटर ट्यूब ऑफ कितना लेंथ है, 1 डेसीमीटर लेंथ। आएगा समझ में। सो देखो ये हो गया, देखो यहाँ पर जो थीटा था बेटा इसको हम बोले क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन, लेकिन जो अल्फा है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन मतलब, और एक बार मैं बोल रहा हूँ, देखो इट इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट कितना एंगल में रोटेट करेगा बाय ए सॉल्यूशन, जो इधर हम सॉल्यूशन लिए हैं उसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड पोलरिमीटर ट्यूब का लेंथ कितना है, 1 डेसीमीटर लेंथ। पूरा क्लियर। सो ये तुम्हारा जेई में आता है, जेई में तुम्हारा आता है बेटा ये जो फॉर्मूला। सो स्पेसिफिक रोटेशन हम कैसे लिखेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन एंगल अगर मुझे मालूम है, एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब मुझे मालूम है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मालूम है, देन स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन एंगल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड कंसंट्रेशन ऑफ द ट्यूब। आएगा समझ में। चलो उसके बाद देखो और एक टर्म मैंने लिखा है पे एनांसियोमर्स, राइट। सो ऑप्टिकल आइसोमर में जो दो तो आइसोमर तुम्हारे निकाले, एक तो डेक्स्ट्रो एंड एक हो गया तुम्हारा लेवो। ये जो डेक्स्ट्रो एंड लेवो आइसोमर बेटा, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, एनांसियोमर। जो कि एनांसियोमर मतलब क्या, देखो टू आइसोमर हुज स्ट्रक्चर्स आर नॉन सुपरइम्पोजेबल, क्या लिखा है मैं, देखो नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज स्ट्रक्चर एंड रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इक्वली but in opposite direction are called as what, enantiomer। और एनांसियोमर तुम्हारा किताब में लिखा रहता है एनांसियोमर, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या है बेटा, देखो ऑप्टिकल एंटीपोड्स। क्या बोला मैं, एनांसियोमर और ऑप्टिकल एंटीपोड्स, और इसको अदर नेम क्या है, एनांसियोमर्फ। समझ में। सो तीनों का मीनिंग बेटा सेम है लेकिन नाम अलग है, एनांसियोमर और ऑप्टिकल एंटीपोड्स और एनांसियोमर्फ। पूरा क्लियर। सो एनांस फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक तो एग्जांपल मैंने दिया है, देखो इसको मैंने क्या लिखा है, डी लैक्टिक एसिड, इसको लिखा मैं एल लैक्टिक एसिड। पूरा क्लियर। लैक्टिक एसिड में देखो ध्यान से देखो बेटा, इधर OH ग्रुप है, इधर COH ग्रुप है, इधर H है, इधर CH3 ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन। पूरा क्लियर। सो देखो ये जो कार्बन में ये चारों डिफरेंट लगा ना, सेम लगा है, डिफरेंट लगा है। सो इसको ये जो कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। आई बात समझ में, कायरल कार्बन। सो मतलब इसका टेंडेंसी रहता है तुम्हारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर क्लॉकवाइज घुमाएगा नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। आई बात समझ में। सो अगर क्लॉकवाइज घुमा दिया बेटा, उसको हम आइसोमर को क्या बोलेंगे, डी लैक्टिक एसिड मतलब बेटा डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड, एंड एल लैक्टिक एसिड मतलब बेटा लाइवोलैक्टिक एसिड। पूरा क्लियर हो गया। मतलब देखो डी लैक्टिक एसिड मतलब देखो ये दोनों को तो एक तो मिरर के सामने मैंने रख दिया, ध्यान से देखो
ऊपर का ग्रुप नीचे का ग्रुप का कांस्टेंट रहता है, लेकिन लेफ्ट वाला राइट को जाएगा, राइट वाला लेफ्ट को। देखो इधर क्या था रे, एच ओ एच, अभी कितना आ गया देखो, ओ एच एच, मतलब नॉन क्या लिखा है देखो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। पूरा क्लियर। अगर कोई भी दो ठो ऑप्टिकल आइसोमर अगर तुम्हारा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे रे, एनांशियोमर और ऑप्टिकल एंटीपोड्स और एनांशियोमर्स। पूरा क्लियर। ओके, सो ये हो गया क्लॉकवाइज, ये क्या हो जाएगा लेवो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। बस आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, सो और एक तो आधा घंटे का क्लास लगेगा पूरा ऑप्टिकल आइसोमर्स, देन तुम्हारा जो नंबर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बनाएंगे, मेजो कंपाउंड क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। आई बात समझ में, आप अच्छे से नोट बनाओ, अच्छे से समझो। चलो, ऑल द बेस्ट।